नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आई हैं, जिसमें पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन में अब मिलेगी ज़्यादा पेंशन। 78 लाख पेंशन भोगियों को आखिर मिल ही गई खुशखबरी। तो आखिरकार EPS 95 हायर पेंशन को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, 78 लाख पेंशन धारकों को आखिरकार कौन सी खुशखबरी मिली है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर है, 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को अब डबल तोहफा मिलेगा। बेसिक सैलरी और पेंशन में आप सभी के लिए होगा इतना इजाफा। तो आखिरकार बेसिक सैलरी के साथ साथ आप सभी की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए क्या डबल गिफ्ट बताया जा रहा है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे EPS 95 पेंशन स्कीम को लेकर अगले बड़े अपडेट की। तो पेंशन योग्य वेतन में समय समय पर संशोधन नहीं हो रहा है, इसको लेकर पेंशन धारकों को नुकसान हो रहा है। तो पेंशन योग्य संशोधन वेतन को लेकर आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर आई, क्या आप सभी के लिए संशोधन होगा, अगर होगा तो कितना फायदा होगा और नहीं होने से आप सभी को क्या नुकसान होगा, इसके बारे में जो भी अपडेट आया है इसकी भी चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। और अंत में बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से बड़ी खबर है कि जो EPFO के ग्राहक हैं उनको कई तरह की पेंशन मिलती है। तो जान सकते हैं कि कब कितनी आपको पेंशन आपके हाथ में लगेगी, इसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारक, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों के साथ साथ अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले EPS 95 पेंशन धारक हैं तो कृपया आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना छोड़ दीजिए, वीडियो को लाइक करना छोड़ दीजिए, लेकिन वीडियो आप पूरा देखेंगे तो दोस्तों आपको पूरी खबरें जो है वो सही सटीक और तथ्यों पर आधारित पता चलेगी। तो चलिए सबसे पहले बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि EPS 95 में अब मिलेगी ज्यादा पेंशन। 78 लाख पेंशन भोगियों को आखिरकार क्या खुशखबरी मिली है। देखिए, कर्मचारी पेंशन योजना के जरिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लंबे समय से उठ रही है, जिस पर अभी फैसला होना बाकी है। लेकिन EPFO ने एक फैसले में EPS 95 पेंशन स्कीम के लाखों सब्सक्राइबर्स को यह बड़ी राहत मिल सकती है। EPFO के पास 58,000 करोड़ रुपए के अनक्लेम्ड डिपॉजिट राशि है और इसका कुछ हिस्सा EPS पेंशन में ट्रांसफर करने का शनिवार को दोस्तों EPFO की जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें फैसला लिया गया था। इसका मकसद है कि जो अनक्लेम्ड राशि का एक हिस्सा ट्रांसफर करके EPS 95 पेंशन धारकों को जो है वो ज्यादा पेंशन देने का है। फिलहाल संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जिनकी बेसिक पे जो है 15,000 रुपए तक है वो कर्मचारी पेंशन योजना के दायरे में आते हैं और वेतन का 8.33% हिस्सा यानी कि 1250 रुपए प्रति माह अंशदान करते हैं। और EPFO के अनुसार ऐसे जो है वो 78 लाख कर्मचारी पेंशन धारक हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से 2015 की गाइडलाइन के अनुसार अनक्लेम्ड डिपॉजिट राशि को सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन 2015 और 2017 में सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड ट्रांसफर करने के लिए EPFO बोर्ड में यहाँ पर इसका विरोध भी हुआ था। ऐसे में यह संभव नहीं था, लेकिन इस बार बोर्ड के सदस्यों ने अनक्लेम्ड राशि का इस्तेमाल कर कर्मचारी पेंशन योजना के पेंशन धारकों को ज्यादा पेंशन देने पर सहमति जता दी है। ट्रांसफर राशि का फैसला शनिवार को बोर्ड मीटिंग में लिया गया। EPS 95 के खाते में वेतन का 8.33 हिस्सा अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपए पर माना जाता है। इसके चलते अधिकतम पेंशन का हिस्सा 1250 रुपए प्रति माह है और इसी के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए और अधिकतम पेंशन 7,500 रुपए दी जाती है। कर्मचारी पेंशन योजना के बोर्ड मीटिंग में 15,000 की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव है। अगर सीमा बढ़ाई जाती है तो न्यूनतम पेंशन का हिस्सा भी अब सभी के लिए बढ़ेगा। निजी क्षेत्र के बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों को अपने वेतन का 12% हिस्सा प्रोविडेंट फंड में डालना होता है। वही वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने EPS 95 न्यूनतम पेंशन के तहत हर महीने 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन तय की, लेकिन लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपए प्रति माह करने की मांग की जा रही है। तो अब ऐसा आप सभी के लिए संभव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए अनक्लेम्ड डिपॉजिट राशि को सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड ट्रांसफर में करने का जो है वो यहाँ पर मंजूरी मिल गई है, सहमति आप सभी के लिए जता दी है, जिसके चलते अब आपकी पेंशन की राशि में बढ़ोतरी होगी और इसका फायदा जो है 68 लाख पेंशन धारकों को जल्द ही मिलने वाला है।
वहीं आप सभी के लिए बात करें तो 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को अब डबल तोहफा मिलेगा। बेसिक सैलरी और पेंशन में आप सभी के लिए इजाफा होगा। एक और जहां पिछले दिनों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए हैक सरकार की ओर से बढ़ोतरी की गई, वहीं अब कर्मचारियों के मूल वेतन को बढ़ाए जाने और पेंशनर्स की पेंशन में तगड़ी बढ़ोतरी को लेकर अपडेट आया है। नए साल से पहले ये दोहरी सौगात सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली है। उम्मीद है कि कर्मचारियों को नए साल की शुरुआत में ही वेतन में इजाफा होगा। साल 2025 की शुरुआत में कर्मचारियों की 8वें वेतन आयोग का ऐलान भी किया जा सकता है। इसका लाभ लगभग 1 करोड़ कर्मचारी और पेंशन धारकों को मिलेगा। अगर कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग लागू करने की डिमांड सरकार की ओर से मान ली जाती है तो इससे कर्मचारियों को काफी लाभ यहाँ पर जो है देखने को मिल सकता है। 8वें वेतन आयोग के तहत पेंशनर्स को काफी लाभ होगा। पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के तहत 186% तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर वर्तमान पेंशन के बारे में बात करें तो फिलहाल कर्मचारियों की 9,000 रुपए की पेंशन दी जा रही है, जो आगे चलकर 25,700 रुपए से भी ज्यादा आप सभी को मिल सकती है। तो ये बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में सामने आ चुकी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ईपीएस नाडीपा पेंशन स्कीम को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है कि पेंशन योग्य वेतन में सीमा के अंदर जो समय समय पर संशोधन नहीं हुआ है, इसको लेकर क्या अपडेट आया है। तो दोस्तों पेंशन योग्य वेतन में समय समय पर संशोधन नहीं किया जाता है। इसका खामियाजा पेंशन भोगी लगातार भुगत रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्र सरकार पर एक के बाद एक जुबानी हमला किया जा रहा है। अब गुहार भी इसके लिए लगाई जा रही है। गुलबर्गा कर्नाटक में ईपीएस नाडीपा पेंशन धारक विश्वनाथ वल्ली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईमेल किया। पेंशन भोगी का कहना है कि यह बात सच है कि पेंशन योग्य वेतन समय समय पर संशोधित नहीं किए जाने के कारण मुझे ईपीएस नाडीपा पेंशन योजना के तहत मात्र 1999 रुपए की पेंशन प्रति माह मिल रही है। यदि इसे नीतिगत दिशा निर्देशों के अनुसार संशोधित किया जाता है तो यहाँ पर मुझे आशा है कि अधिक पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के दिशा निर्देशों के अनुसार 6,500 रुपये पेंशन योग्य वेतन पर विचार करते हुए 2012 से यहाँ पर 1999 रुपये प्रति माह यानी कि 30.75% पेंशन मिल रही है। 2012 के दौरान मूल वेतन 26,000 प्रति माह था और फरवरी 2014 में सेवानिवृत्ति के दौरान 30,000 रुपये प्रति माह था। लेकिन यहाँ पर पेंशन जो है कम मिल रही है, तो उन्होंने कहा है कि पेंशन योग्य वेतन सीमा के अंदर अगर समय समय पर संशोधन किया जाता तो पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ती। इसलिए गुजारिश की जा रही है कि पेंशन योग्य वेतन सीमा के अंदर संशोधन करें सरकार। वहीं दोस्तों ईपीएफओ के ग्राहकों को कई तरह की पेंशन मिलती है, तो कितनी पेंशन आपके हाथ में लगेगी इसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। देखिए, अगर आप 10 साल तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में योगदान देते हैं तो आप पेंशन के पात्र होंगे। कुछ परिस्थितियों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सदस्य के परिवार को पेंशन का हकदार होते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती। अब दोस्तों रिटायरमेंट पेंशन की बात करें तो रिटायरमेंट पेंशन वह स्कीम है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 58 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन धारक को देता है। यहाँ पर जो है 60 वर्ष तक पेंशन का क्लेम कर सकते हैं, तो 4% पेंशन यहाँ पर आपकी बढ़ जाती है। हालांकि अर्ली पेंशन ईपीएफओ सदस्यों को हर साल 4% पेंशन कम मिलती है, लेकिन लेट पेंशन लेने से 4 यहाँ पर जो है फीसदी पेंशन ज्यादा मिलेगी। अगर अर्ली पेंशन लेंगे तो यहाँ पर जो है 56 साल की उम्र से 9,200 रुपये और वहीं दोस्तों यहाँ पर 57 साल की उम्र से 9,600 रुपये यानी कि 4% सीधे तौर पर आप सभी के लिए बढ़ोतरी होगी। वहीं ईपीएफओ में विधवा और बच्चों को यहाँ पर पेंशन दी जाती है। साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो ग्राहक है उनको विकलांगता के प्रकार की भी यहाँ पर पेंशन जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन देता है। वहीं ईपीएफओ के ग्राहकों को मिलती है कि बच्चों को भी यहाँ पर जो है अनाथ पेंशन मिलती है। वहीं नॉमिनी को यहाँ पर जो है ईपीएफओ के तौर पर पेंशन मिलती है और आश्रित माता पिताओं को भी यहाँ पर जो है पेंशन मिलती है। यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत अगर आप सदस्य हैं तो आप सभी के लिए ये जानना चाहिए कि आप सभी को 7 तरह की पेंशन जो है वो ईपीएफओ देता है और 7 तरह की पेंशन धारकों के लिए भी अलग अलग आप सभी के लिए तमाम तरीके के जो क्राइटेरियाज हैं वो भी यहाँ पर आप सभी के लिए बता दिए जा चुके हैं।